नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद मरीज़ों को हंसते हुए खांसी की शिकायत हो जाती है। वो जब हंसते हैं ना ज़ोर से, तो अंदर से जो गर्म हवा निकलती है, गले पे पड़ती है, तो वहाँ खराश पैदा होती है, खांसी शुरू हो जाती है। इतना ज़ोर से हंसना तो नहीं चाहिए, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। लेकिन बाद लोग हंसते हैं और वो बड़े दिल से हंसते हैं और बड़ा ज़ोर से हंसते हैं, तो ये खांसी उनको हो जाती है। या फिर वो ऐसा करते हैं कि गहरा सांस जब लेते हैं तो तब भी उनको ये खांसी शुरू हो जाती है। तो बाज़ मरीज़ों को ना पेट की ख़राबी से भी ये खांसी रहती है, पेट ख़राब होता है। इसको तिब्बी इस्तिलाह में सुआल मेदी कहा जाता है, सुआल मेदी। और बाज़ मरीज़ चाय पीने के बाद भी खांसी की शिकायत करते हैं। चाय पी, उसके बाद खांसना शुरू हो गए। तो ऐसे मरीज़ों को आमतौर पर ना खुश्की या गर्मी की खांसी होती है और पेट में अक्सर ऐसे महसूस होता है कि जैसे तेज़ गर्म मिसाले वाली कोई चीज़ खाई हो ना, गोश्त खाया हो। जैसे कुर्बानी के मौके पे हम देखते हैं कि जब कुर्बानी का हम गोश्त खा लेते हैं तो उस वक्त होता क्या है, शाम तक हमें भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा महसूस होता है और अंदर गर्माहट भी महसूस होती है। तो बहुत से लोग जो है ना वो बोतलें पीने पे जोर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो तेज़ मिसाले वाला गोश्त की तरह पेट के अंदर एहसास होता है। और बाद मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि वो डिकार जब लेते हैं तो डिकार लेते हुए उनके अंदर से कुछ ना कुछ निकल आता है, जो खाया पिया होता है ना वो निकल आता है। फिर उनको यहाँ गले के अंदर ना जलन भी महसूस होना शुरू हो जाती है। वो शिकायत करते हैं जी कि जब भी डिकार आता है कोई ना कुछ चीज़ निकल आती है और गले में मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। तो ये अंदर का खाया हुआ जो होता है ना यही निकल आता है। तो ऐसे मरीज़ को ना कभी कभार पेशाब के अंदर जलन भी होती है और नज़लें भी उनके सीने पे गिरता है। असल में उनके गले के अंदर ना सोजिश हो जाती है, ये हल्की हल्की सोजिश रहती है। गले से सांस लेते वक्त या हंसते वक्त जब तेज़ हवा गुजरती है तो उस वक्त ये जो खांसी है ना ये छिड़ जाती है। तेज़ हवा गुजरने से ये खांसी छिड़ती है। अच्छा, बाद मरीज़ ऐसे होते हैं कि जब वो सांस निकालते हैं ना तो अंदर तो वो कार्बन होती है ना, तो गर्म सांस होता है। जब निकालते हैं तो वो गले से जब गुजरती है गर्म हवा, तो खराश की वजह से उनको भी खांसी शुरू हो जाती है और चाय पीने से भी खांसी छिड़ जाती है। तो इसके लिए ना ये नुस्खा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये नुस्खा समात फरमा लें। मैं ज़रा नुस्खा बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ हुक्मा हज़रात के पास या तो बना हुआ होता है, तो नहीं तो ये बना के रख लें। ये बहुत लाजवाब चीज़ है, बहुत बेहतरीन नुस्खा है ये। सुहागा बिरयां और बादाम मुकशर, ये सुहागा तो मैं बारहा बता चुका हूँ कि आप ले लेंगे। ये सुहागा यानी ये 100 ग्राम हमें चाहिए होता है। सुहागा बिरयानी 100 ग्राम, बादाम मुकशर 100 ग्राम। सुहागा या आप 120 ग्राम या 110 ग्राम लेंगे तो उसे आपने पीस के ना तवे के ऊपर रख लेने, नीचे आग जलाएंगे तो वो फूल जाएगा, ये बिरयानी हो गया। उसे 2 मरतबा इसी तरह पीस के बिरयानी कर लें। बेहतर तो यह है कि 3 मरतबा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये बादाम मुकशर, ये मुकशर के लफ्ज़ जो है ना ये बाद लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ होगी, कोई स्पेशल बादाम हो गए। स्पेशल नहीं होता ये बादाम। ये बादाम लेने हैं, इसे पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए भिगो के रखते हैं, ऊपर से छिलका नरम हो जाता है, तो छिलका उतार के बाकी जो अंदर सफ़ेद गिरियाँ होती हैं इसी को बादाम मुकशर कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें, सुहागा बिरयानी भी बादाम मुकशर भी आपने 100 ग्राम ले लेना है। और गोंद कीकर और सौंफ ये आपने 30 ग्राम लेने हैं। और सत मुलट्ठी ये आपने 10 ग्राम लेना है। और याद रखें कि सत मुलट्ठी जो है ना एक शाशों के अंदर मिलती है जिसके अंदर चीनी मिक्स होती है। वो सत मुलट्ठी नहीं होती, वो चीनी के अंदर बनाई होती है। वो यानी होती तो सत मुलट्ठी है लेकिन उसके अंदर आधी चीनी होती है, आधी सत मुलट्ठी होती है। आप सत मुलट्ठी उन्हें कहें डली वाली हमें दे दें और 1 नंबर असली, उसको चखने से मुलट्ठी का जायका भी आता है और मीठी भी होती है। ये सत मुलट्ठी लें। बाज़ दुकानदार, मेरे साथ भी बाज़ दुकानदारों ने ऐसा किया है कि वो सत मुलट्ठी की बजाय ना कोई और चीज़ मुसफ़्फ़र उठा के दे दिया या वो सलाजीत भी बाज़ औक़ात उठा के दे दी, तो ये गलत है। आप उसे चख के देखेंगे, मीठी होगी और मुलट्ठी की उसके अंदर खुशबू भी आएगी। अगर ना मिले ये तो फिर मजबूरी है, वो जो शाचे होते हैं ना वो शाचे आपने डबल ले लेने हैं, 10 की बजाय 20 ग्राम ले लेने हैं। तो अब आपने ऐसा करना है कि चीनी या कोज़ा मिश्री ये आपने 50 ग्राम लेनी है, यानी दोनों में से कोई एक चीज़ ले लें। इनका आपने बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आधी चम्मच ये जो चाय वाली होती है सुबह दोपहर शाम मुंह में रख के चूसा करें। ये मज़ेदार होती है ये खाना, ये बहुत बेहतरीन एहसास होता है खाते हुए। तो ये आपने चूस लेना है, पानी के साथ नहीं निगलनी, चूसना है आपने। और अगर किसी को खांसी यानी छिड़ जाए तो उस वक्त मौके पे अगर आप चूसेंगे तो इंशाल्लाह खांसी फ़ौरन रुक जाती है ये। और टीबी की खांसी, ये टीबी वाले अक्सर खांसते रहते हैं, जब उनकी खांसी तेज़ हो जाती है तो उनको सीने में दर्द भी होने लगता है। तो उस खांसी को रोकने में भी ये बड़ी कमाल की चीज़ है और टीबी को नुकसान भी नहीं देती, वह फ़ायदा देती है ये। तो ये थोड़ी सी मुँह में रख के इसको चूस लिया करें।
तो इस दवा से ना, ये जो दवा आपको मैंने बताई है, इससे मरोड़ वाले जो पेचेस होते हैं, ये मरोड़ वाले पेचेस भी ख़त्म हो जाते हैं, खूनी जो पेचेस होते हैं वो भी इससे रुक जाते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं एक आपको कहवा बताना चाहता हूँ। ये कहवा बनाकर पी लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला ये कहवा ऐसा है कि पहले ही दिन ही खांसी 3 हिस्से खांसी ख़त्म हो जाती है। बहुत लाजवाब कहवा है ये। और ये कहवा का नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, इसको बनाकर इस्तेमाल करें कि ये सुंड ले लेनी है और मुलट्ठी, सौंफ और ज़ीरा, ये आपने एक चुटकी, और सब्ज़ पुदीने के 5 पत्ते, और जो सब्ज़ धनिया है इसके 10 पत्ते आपने 2 कप पानी के अंदर डाल लेने हैं, और हस्ब ज़ायक़ा आपने चीनी भी डाल लेनी है, जो जितना आप चीनी पीना चाहें। तो आग पर आपने रख के इसको पकाना है। जब 1 कप रह जाए ना, तो अच्छा चीनी पहले मिला लें या बाद में मिला लें, एक ही बात है। जब 1 कप रह जाए तो उसे उतार कर आपने छानना है, छान के आपने गरम गरम उसको पी लेना है। मैं अब इस कहवे की तारीफ़ नहीं करता, इस कहवे का कमाल जो है ना वो पीने के बाद पता चलेगा कि ये कितना बेहतरीन कहवा है। बस मैं आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमों को शिफाए कामला आजला मुस्तकिला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।